नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका द न्यूज टॉल्क पर। तो चलिए जानते हैं बिना देरी किए 50 से भी ज्यादा बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले आपसे विनती है कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही कहां से यह वीडियो देख रहे हैं जरूर बताएं। तो चलिए जानते हैं बड़ी खबरें। तुर्की के हालात पर भावुक हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2001 के भुज भूकंप को किया याद। अजीत डोभाल ने सेना पर थोपी अग्निवीर योजना, लोकसभा में राहुल गांधी का आरोप। रूसी राजदूत बोले, अस्थिर पाकिस्तान किसी भी देश के हित में नहीं, हमारे रक्षा संबंध बहुत सीमित। अब अपने बजट से फार्मा पार्क बनवाएगी योगी सरकार, ललितपुर में स्थापना का प्रस्ताव, 15,000 करोड़ खर्च की उम्मीद। सदन में टला मतदान, सड़क पर छिड़ा घमासान। मेयर चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी भाजपा कर रहे एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन। वहीं मुंबई में छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमले की धमकी के बाद अलर्ट, IM आतंकी की तलाश जारी। प्रधानमंत्री मोदी ने देश को समर्पित की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का भी किया अनावरण। वहीं संसद में अडानी मामले पर विपक्ष का हंगामा, राज्यसभा की कार्यवाही दोबारा स्थगित। भाजपा संसदीय दल की बैठक, प्रधानमंत्री मोदी बोले, बजट में गरीबों के हित को प्राथमिकता दी गई, सांसदों को दी विशेष हिदायत। WHO का दावा, तुर्की और सीरिया में मरने वालों का आंकड़ा 8 गुना ज्यादा हो सकता है। वहीं INS विक्रांत पर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की लैंडिंग, नौसेना के पायलटों ने रचा कीर्तिमान। महाराष्ट्र कांग्रेस में बगावत, प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ भड़के विधायक दल के नेता बालासाहेब थोराट, पार्टी छोड़ी। ओपेक सचिव बोले, भारत के साथ सॉलिड रिश्ता। मोदी बोले, तेल और गैस की खोज के लिए सबसे उपयुक्त जगह। लोकसभा में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी अडानी की तस्वीरें दिखाई, स्पीकर ने टोका। वहीं प्रधानमंत्री मोदी बोले, भारत के ऊर्जा क्षेत्र में 2030 तक आएगी क्रांति, बनेगा दुनिया की आवाज। कर के दरों में कोई बदलाव नहीं करेगी सरकार, राजस्व सचिव ने कहा, अभी स्थिरता को बनाए रखने पर जोर। वहीं कश्मीर मुद्दे पर भारत ने पाकिस्तान को फिर लगाई लताड़। महबूबा का मोदी सरकार पर वार, अफगानिस्तान से भी बदतर कश्मीर, संविधान पर चोट कर रही भाजपा। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान में अब बिजली का संकट, सड़कों पर उतरे लोग। उत्तर भारत में फिर बढ़ सकती है ठंड, बारिश, पंजाब में बारिश के आसार। वहीं तुर्की में भीषण तबाही के बीच 5वीं बार महसूस किए गए भूकंप के झटके, इस बार भी तीव्रता 5.4। जयशंकर ने कनाडा की विदेश मंत्री जोली से की मुलाकात, द्विपक्षीय संबंधों पर हुई चर्चा। युवा संगम कार्यक्रम के पोर्टल का किया गया शुभारंभ, पूर्वोत्तर व अन्य राज्यों के युवाओं की भी दूरियां। तुर्की सीरिया में भूकंप के बाद ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ने भेजी मदद, तुर्की ने दोस्त भारत को कहा शुक्रिया। भाजपा संसदीय दल की बैठक हुई आज, बजट पर चर्चा सहित विपक्ष के हंगामे से निपटने पर बनी रणनीति। ऑस्ट्रेलिया के T20 कप्तान एरोन फिंच का संन्यास, 2021 में टीम को बनाया था विश्व विजेता। रूसी राजदूत डेनिस अलीपोव ने कहा, भारत और रूस के बीच संबंध किसी तीसरे देश के खिलाफ नहीं। अडानी समूह को दिया गया ऋण, SBI के लिए कोई समस्या नहीं, रिसर्च फर्म ने कही बड़ी बात। त्रिपुरा में ADR की रिपोर्ट में खुलासा, 17% उम्मीदवार करोड़पति, 16% पर आपराधिक मामले भी दर्ज। ऑनलाइन गेमिंग पर नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष ने कहा, ऑनलाइन गेमिंग को मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में लाना जरूरी।
25 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है। यूपी में निवेश, 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिलाने की तैयारी। वहीं विदेश सचिव क्वात्रा ने भारत फ्रांस यूएई सहयोग पर पेरिस में बैठक में भाग लिया। भारत के दिग्गज सांसद पर सती प्रथा का महिमा मंडन करने का आरोप, सदन में विपक्ष का जोरदार हंगामा। जेपी नड्डा 11 फरवरी को आएंगे बस्तर, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे जनसभा, विधानसभा चुनाव का फूंकेंगे बिगुल। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की करने वाले हैं सरेंडर, बाइडेन से मिल चुकी है मंजूरी। मौलवियों को सैलरी तो हमें क्यों नहीं, सीएम केजरीवाल के घर के बाहर पुजारियों का प्रदर्शन, भाजपा का मिला साथ। वहीं भूपेंद्र यादव बोले, बेंगलुरु में होने वाले G20 बैठक में ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने पर होगी चर्चा। भूकंप के बाद भारत ने राहत सामग्री की 2 खेप भेजी तुर्की। सीरिया में भूकंप से अब तक 5000 से ज्यादा लोगों की मौत। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वादों की बौछार, शाह ने विपक्षी दलों पर जमकर साधा निशाना, बोली बड़ी बात। वहीं विक्टोरिया गोरी मामले पर सुनवाई से कोर्ट का इनकार, कहा कोलेजियम से पुनर्विचार को नहीं कह सकते। बेमौसम बारिश से प्रभावित किसानों के लिए राहत पैकेज की घोषणा, प्रति हेक्टेयर मिलेंगे 20,000 रुपए। इलाज के दौरान दवा के प्रतिकूल असर पर देनी होगी रिपोर्ट, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने दिया आदेश। वहीं 3 उच्च न्यायालयों में 13 अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति, कानून मंत्री ने दी बधाई। असम के नलबाड़ी में बड़ी मात्रा में हथियार विस्फोटक बरामद, चीन में एक के बाद एक 50 वाहन भिड़े, बड़ी खबर सामने आई। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर राहुल का प्रधानमंत्री मोदी पर हमला, अडानी मुद्दे पर संसद में चर्चा नहीं चाहेंगे प्रधानमंत्री। मुख्य आर्थिक सलाहकार बोले, दूसरी योजनाओं को मिला ज्यादा धन, इसलिए मनरेगा में बजट में हुई कटौती। वहीं उपचुनाव निर्विरोध कराने की कोशिश में सीएम एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र उपचुनाव से पहले शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर विवाद, ईसी ने अंतिम आदेश के सुझावों को किया खारिज। वहीं ईरोड उपचुनाव में पन्नीर सेल्वम, खेमे ने किया उपचुनाव न लड़ने का ऐलान, मजबूत हुआ पलानीस्वामी धड़ा। हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण मामले की सुनवाई 2 मई को, राणा अयूब को कोर्ट से झटका। हिमाचल में फिर बिगड़ सकता है मौसम, 2 दिन बारिश बर्फबारी की संभावना, 138 सड़कें अभी भी ठप। वहीं खिसकती जमीन का संकट, डोडा मामले को उपराज्यपाल गंभीरता से ले, गुलाम नबी आजाद बोले। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका इस खबर पर क्या कहना है जरूर बताएं। धन्यवाद।